The main mechanism of most drug absorption in GI tract is आहार नाल में अधिकांश दवाओं के अवशोषण का मुख्य तंत्र कौन सा होता है? ऑप्शन ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी पोर ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑप्शन डी पैसिव डिफ्यूजन। द आंसर इज पैसिव डिफ्यूजन। द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर ड्रग इज पैसिव डिफ्यूजन। दवा के अवशोषण का सबसे सामान्य तंत्र पैसिव डिफ्यूजन या निष्क्रिय प्रसार होता है। According to Fikla, the drug molecules move to the concentration gradient from a higher drug concentration to a lower concentration until equilibrium is reached. फिक के नियम के अनुसार दवा का अणु उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर तब तक गति करता है जब तक कि संतुलन स्थापित ना हो जाए। More than 90% of the drugs are absorbed through passive diffusion. 90% से अधिक दवाओं को इस निष्क्रिय प्रसार या पैसिव डिफ्यूजन के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। 2. What is the appropriate elementary route of administration when passage of drugs through liver is minimized? यकृत तक कम से कम दवा पहुँचे, इसके लिए कौन सा आहार नाल मार्ग दवा को प्रशासित करने के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए सबलिंगुअल उपजिह्वा, ऑप्शन बी रेक्टल मलाशयी, ऑप्शन सी ओरल मौखिक, ऑप्शन डी टॉपिकल सामयिक मार्ग। द आंसर इज बी रेक्टल रूट मलाशयी मार्ग। By rectal route of administration, hepatic first pass elimination of clearance drug may be partially avoided. Example lidocaine propranolol। तो मलाशयी मार्ग के माध्यम से दवा को प्रशासित करने से यकृत के द्वारा प्रथम पास चयापचय के द्वारा दवा के निष्क्रिय होने की प्रक्रिया से कुछ हद तक बचा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर लिडोकैन और प्रोप्रेनोलोल। क्वेश्चन 3. A patient having obesity रिक्वायर्ड डोज। किसी मोटापे से पीड़ित रोगी के लिए खुराक होनी चाहिए। ऑप्शन ए नॉर्मल डोज सामान्य खुराक, ऑप्शन बी रिड्यूस डोज कम खुराक, ऑप्शन सी लार्ज डोज बढ़ी हुई खुराक, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी लार्ज डोज बढ़ी हुई खुराक। द डोज ऑफ ड्रग इज यूजुअली रिलेटेड टू बॉडी वेट। अ पर्सन ऑफ ओवरवेट रिक्वायर्स लार्ज डोज देन द नॉर्मल इंडिविजुअल। दवा की खुराक आमतौर पर शरीर के वजन पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति जिसका वजन सामान्य व्यक्ति से अधिक है तो उसे दवा की अधिक खुराक की आवश्यकता रहेगी। इफ द ड्रग इज फैट सॉल्युबल देन सम पोर्शन ऑफ डोज इज एक्युमुलेटेड इन बॉडी फैट, सो लार्ज डोज इज रिक्वायर्ड फॉर फैटी इंडिविजुअल्स। अगर दवा वसा में घुलनशील होती है तो कुछ दवा की मात्रा शरीर की वसा में जमा हो जाती है, इसीलिए मोटे व्यक्ति को दवा की अधिक खुराक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 4. When abnormal drug response occurs in an individual, the condition is called। जब किसी व्यक्ति में दवा का असामान्य प्रभाव उत्पन्न होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है। ऑप्शन ए एलर्जिक रिएक्शन, ऑप्शन बी इडियोसिनक्रेसी, ऑप्शन सी एनाफाइलैक्सिस एंड ऑप्शन डी पायरेक्सिया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी या विशेष लक्षण। When abnormal drug response occur in an individual, the condition is called idiosyncrasy। जब किसी व्यक्ति में दवा असामान्य प्रभाव उत्पन्न करती है तो इसे इडियोसिंक्रेसी कहते हैं। Person reacts violently to certain drugs in unusual way because an usual dose or average dose may have toxic effect to an individual, whereas same dose may have useful effect normal to another इंडिविजुअल। तो दवा की सामान्य खुराक लेने पर भी व्यक्ति असामान्य रूप से या हिंसक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, क्योंकि वह सामान्य खुराक भी उसके लिए विषैला प्रभाव उत्पन्न करती है। वहीं पर किसी अन्य व्यक्ति पर दवा की वही खुराक लाभदायक प्रभाव उत्पन्न करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इडियोसिनक्रेसी। क्वेश्चन 5. सेल ईटिंग इज आल्सो कॉल्ड। कोशिका भक्षण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इंडोसाइटोसिस, ऑप्शन बी पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन सी फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन डी एगोनिस्ट। द राइट आंसर इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण। फैगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच ए सेल यूजेज इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू engulf a large particles giving rise to an internal compartment called the phagosome। तो फैगोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिका अपनी प्लाज्मा झिल्ली का उपयोग करके एक बड़े कण को निगल लेती है, जिसे फैगोसोम नामक एक आंतरिक कंपार्टमेंट बनता है। क्वेश्चन 6. What is the features of sublingual route?
उपजिह्वा मार्ग की क्या विशेषता होती है? ऑप्शन ए प्रेटी फास्ट एब्जॉर्प्शन, बहुत तेजी से दवा का अवशोषण होता है। ऑप्शन बी ए ड्रग इज एक्सपोज टू गैस्ट्रिक सेक्रेशन, दवा आहार नाल के स्राव के संपर्क में आती है। ऑप्शन सी ए ड्रग इज एक्सपोज मोर प्रोमिनेंट लीवर मेटाबॉलिज्म, दवा यकृत चयापचय के लिए अधिक उपलब्ध होती है। एंड ऑप्शन डी ए ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन ए वैरायटी ऑफ डोजेज, दवा को विभिन्न खुराकों में दिया जा सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रेटी फास्ट एब्जॉर्प्शन, बहुत तेजी से अवशोषण। तो उपजिह्वा मार्ग से बहुत तेजी से दवा अवशोषित होती है। इन सबलिंगुअल रूट द टैबलेट्स आर प्लेस्ड अंडर द टंग एंड ऑनसेट एक्शन इज क्विक, उपजिह्वा मार्ग में गोली जीभ के नीचे रखी जाती है और यह तेजी से प्रतिक्रिया देती है। द ड्रग इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय स्टमक एंजाइम्स, मेटाबॉलिक डिस्ट्रक्शन इन द लिवर इज अवॉइडेड। तो आमाशय के द्वारा एंजाइम्स, जो आमाशय में एंजाइम्स पाए जाते हैं उनके द्वारा दवा नष्ट नहीं होती है तथा यकृत के द्वारा होने वाली चयापचयी हानि से भी बचा जा सकता है। क्वेश्चन 7, थ्रोम्बोफिलिबिटिस फ्रीक्वेंटली अकर्स विद व्हिच इंजेक्शन? तो थ्रोम्बोफिलिबिटिस अक्सर किस इंजेक्शन के साथ होता है? ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस, ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन सी इंट्राडर्मल एंड ऑप्शन डी इंट्रावीनस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंट्रावीनस इंजेक्शन, अंतःशिरा इंजेक्शन के साथ। थ्रोम्बोफिलिबिटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस दैट कॉजेज अ ब्लड क्लॉट टू फॉर्म एंड ब्लॉक वन और मोर वेन्स। तो थ्रोम्बोफिलिबिटिस एक सूजन वाली प्रक्रिया है जो रक्त में थक्के बनाकर एक या अधिक सिराओं के प्रवाह को बंद कर सकती है। क्वेश्चन 8, एन एगोनिस्ट इज ए सबस्टेंस दैट, एक एगोनिस्ट पदार्थ होता है। ऑप्शन ए इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर्स विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट, बिना कोई प्रभाव उत्पन्न किए रिसेप्टर के साथ अंतःक्रिया करता है। ऑप्शन बी इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर एंड इनिशिएट चेंजेस इन सेल फंक्शन प्रोड्यूसिंग वेरियस इफेक्ट्स, रिसेप्टर के साथ अंतःक्रिया करता है और कोशिका के कार्यों में परिवर्तन लाकर विभिन्न प्रभाव उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी इंक्रीजेज कंसंट्रेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस टू प्रोड्यूस इफेक्ट, दूसरे पदार्थ की सांद्रता बढ़ाकर प्रभाव उत्पन्न करता है। एंड ऑप्शन डी इंटरेक्ट्स विद प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अंतःक्रिया करके कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर एंड इनिशिएट चेंजेस इन सेल फंक्शन प्रोड्यूसिंग वेरियस इफेक्ट्स, रिसेप्टर के साथ अंतःक्रिया करता है और कोशिका के कार्यों में परिवर्तन लाकर विभिन्न प्रभाव उत्पन्न करता है। एगोनिस्ट इज ए ड्रग which combines with the unit's receptor and produce response in the tissue in which the receptor is located। तो एगोनिस्ट एक दवा का अणु होता है जो किसी विशेष रिसेप्टर के साथ जुड़कर ऊतकों में प्रभाव उत्पन्न करता है जहां पर वह रिसेप्टर पाया जाता है। क्वेश्चन 9, द फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन आर, दवा के अवशोषण को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दवा के प्रशासन करने का मार्ग। ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ फूड इन जीआईटी में भोजन की उपलब्धता। ऑप्शन सी सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, दवा की घुलनशीलता। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। द फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स आर, दवा के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं? फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल फैक्टर, सेकंड है पेशेंट फैक्टर्स। तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में पार्टिकल साइज, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, फिजिकल नेचर ऑफ ड्रग एंड कंसंट्रेशन इट्सेट्रा। तो फार्मास्यूटिकल कारक कौन से होते हैं? कणों का आकार, घुलनशीलता, दवा का भौतिक स्वभाव और सांद्रता इत्यादि होते हैं। वहीं पर पेशेंट फैक्टर्स प्रेजेंस ऑफ फूड, इंटेस्टाइन मोटेलिटी, एज, सेक्स, बॉडी वेट, डिजीज कंडीशन इट्सेट्रा। तो रोगी कारक कौन से होते हैं? भोजन की उपस्थिति, आंतों की गति, आयु, लिंग, शरीर का वजन और रोग की स्थिति इत्यादि जो फैक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन 10, द ड्रग्स आर नॉट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, दवाएं किस मार्ग द्वारा शरीर से उत्सर्जित नहीं होती हैं? ऑप्शन ए थ्रू इंटेस्टाइन, आंतों के द्वारा। ऑप्शन बी थ्रू सलीवा, लार के द्वारा। ऑप्शन सी थ्रू ब्लड, रक्त के द्वारा। एंड ऑप्शन डी थ्रू स्किन, त्वचा के द्वारा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी थ्रू ब्लड, रक्त के द्वारा। तो द ड्रग्स आर नॉट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू ब्लड, ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, दवाएं रक्त के द्वारा उत्सर्जित नहीं होती हैं, रक्त के द्वारा दवाओं का वितरण होता है। द ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी थ्रू किडनीज, लंग्स, सलीवा, ब्रेस्ट मिल्क, स्किन, इंटेस्टाइन एंड बाइल, दवाएं वृक्कों से, फेफड़ों के द्वारा, लार के द्वारा, दूध के द्वारा, त्वचा तथा आंतों के द्वारा एवं पित्त के द्वारा शरीर से उत्सर्जित होते हैं।